राधे राधे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर आपको व्लॉग्स, रिव्यूज़, मीम्स, कुकिंग रेसिपीज़, ट्रांसलेशन, फैशन कंटेंट और भी बहुत कुछ, सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। तो आज हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी, जो कि राजस्थान में है। तो हम निकल गए थे यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करके सीधा ऑटो रिक्शा पकड़कर। यहाँ पर पैसेंजर लगभग 25 से 30 रुपये चार्ज करते हैं। और क्योंकि हम आगे नहीं जा सकते थे अपनी कार से, तो यहाँ पर एक पार्किंग पॉइंट होता है जहाँ पर सबको अपनी गाड़ियाँ पार्क करके ऐसे ही ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा से जाना होता है मंदिर तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ बसेस ही खड़ी हुई थी, जो कि मेजरली टूरिस्ट बसेस थी। यहाँ पे अगल बगल खाने पीने के काफ़ी सारे रेस्टोरेंट थे। इवन आपको यहाँ पर आकर स्टे करना हो तो यहाँ पर उसके लिए काफ़ी सारे होटल्स भी थे। रेस्ट आप चाहे तो यहाँ से वॉक करके भी जा सकते हैं इजीली, बिकॉज ऑलमोस्ट ये 700 to 800 मीटर्स ही होगा मंदिर तक का रास्ता। हमने यहाँ पे वॉक इसलिए नहीं किया क्योंकि इस टाइम धूप हद से ज़्यादा थी, जो कि आपको दिख रहा होगा। क्योंकि हम ऑलरेडी 2 जगह दर्शन करके आ रहे थे, तो हम पहले से ही बहुत ज़्यादा ही थके हुए थे। और फिर इस टाइम लगभग 4:15 हो रहा था, तो हमें डाउट था कि कहीं मंदिर ना बंद हो जाए। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको अगल बगल शॉप्स नज़र आने लगेंगे, जिसमें आपको हर तरीके के धागे, ब्रेसलेट, चूड़ियाँ, बालाजी की मूर्तियाँ, उन पर चढ़ाने वाले आर्टिफिशियल माला, ये सब मिलेंगे, जो कि आप अपने घर भी ले जा सकते हैं खरीद कर, जो कि आप अपने मंदिर में लगा सकते हैं, या कुछ लोग इसको यहाँ पर भी चढ़ाते हैं। और खास तौर पर यहाँ पे मिलते हैं हनुमान जी के गधे, जो कि प्लास्टिक में या फिर पीतल के भी मिल सकते हैं। यहाँ पे शॉप्स का प्रॉपर खोलने का टाइम जनरली 5 बजे के बाद होता है, जब धूप कम हो जाती है और जब मंदिर में भीड़ बढ़ने भी लग जाती है। यहाँ का प्रसाद कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें आपको नारियल तेल, छोटी सी चुनरी मिल जाती है चढ़ाने के लिए, साथ में थोड़ा और सामान। अगर आप पहले यहाँ आ चुके हैं तो आपको यह पता होगा कि मंदिर में अंदर ये ले जाकर चढ़ाने नहीं दिया जाता है, और इसको मंदिर के द्वार पर ही रखे हुए एक बॉक्स में डालना होता है, जिसके लिए वहाँ पे एक ऑलरेडी बंदा खड़ा होता है, जो कि आपको अंदर नहीं ले जाने देगा और आपको वहीं पर डलवा देगा। इसलिए हमने प्रसाद नहीं खरीदा और हमने वहाँ पैसे चढ़ाने का सोचा। हम जैसे तैसे मंदिर के अंदर चले गए सीधा, क्योंकि जैसे ही हमने चप्पल उतारी तो वो फर्श इतना ज्यादा खोल रहा था जैसे कि किसी कोयले पे चल रहे हो। तो उधर मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। चलिए हम आपको सीधा मंदिर के अंदर ले चलते हैं। इतना सुंदर, इतना प्यारा मंदिर अंदर से सजा हुआ था। और यहाँ फिर आरती शुरू हो गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे टीवी, जिसमें कि अंदर आपको दिख रहा होगा कि भोग लगाया जा रहा है, और आगे 56 भोग के थाल लगे हुए हैं। यहाँ पे ये जो घंटियाँ थी और ऊपर फूलों का श्रृंगार, उसको देख के दिल तन मन सब खुश हो गया था। बहुत ही सूदिंग फील आ रहा था मंदिर के अंदर। हालांकि रिकॉर्डिंग करना साफ मना है, ऐसा लिखा हुआ था, काफ़ी बोर्ड्स भी लगे हुए थे। पर हमने जब सबके हाथों में फ़ोन देखा तो सोचा हम भी रिकॉर्ड कर ले, ताकि आपको भी घर बैठे मेहंदीपुर बालाजी के साक्षात दर्शन करवा सके। फिर हमने दर्शन कर लिए थे और हम निकल गए थे एग्जिट की तरफ। सो वापस जाते हुए बीच में और भी भगवानों की काफ़ी मूर्तियाँ थी, तो हमने उनके भी दर्शन करे। आपको दिखा होगा बीच में कि काफ़ी पुलिस भी थी यहाँ पे। वो इसलिए थी ताकि यहाँ पे वो क्राउड मैनेजमेंट कर सके। यहाँ पे अधिकतर भगदड़ भी मच जाती है, या फिर अधिकतर भीड़ होने की वजह से पुलिस का होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। फिर आप जैसे ही एग्जिट करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा बाहर की तरफ एक पब्लिक वॉशरूम। आप देख सकते हैं मेरी मम्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करने लग गई थी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी। खैर, जब मंदिर के बोर्ड को हमने नहीं माना था तो हमने सोचा अब इतनी वीडियो बना ली है तो आगे भी हम कंटिन्यू करते रिकॉर्ड करना। सो वॉशरूम के सामने से जो रास्ता गया था, हम वहाँ से जब निकले, क्योंकि ये पूरे तरीके से हमको मंदिर के बाहर ले जा रहा था, वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का एरिया दिखेगा, जहाँ पे साइड्स में लोगों ने कुछ जगह अपनी चुनरी बांध रखी थी अपनी मन्नत मांगते हुए। और बीच में काफ़ी सारी स्पेसेस थी, चेयर्स थी, जो कि अगर कोई थक जाए तो बीच में बैठ सकता है। क्योंकि यहाँ पे आज के टाइम पे कोई भीड़ नहीं थी, इस समय इस दिन पे नहीं थी, बट अधिकतर इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि आपको आगे दिखेगा कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे वेटिंग हॉल्स भी बने हुए हैं प्रॉपर। तो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं इस मंदिर की कितनी ज़्यादा मान्यता है और लोग कितनी भारी तादाद में आते हैं कि लोगों को यहाँ पे वेटिंग हॉल तक बनाना पड़ गया। फिर इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने फाइनल एग्जिट पे। और कहा जाता है कि यदि आपको इस जगह पर आकर अपना नाम सुनाई दे, या आपका भी कोई जान पहचान का व्यक्ति आपको बुलाए, तो आपको मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तो इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा। और यदि
आप मंदिर के अंदर से कोई भी तरीके का प्रसाद लेते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप उसको वही का वही खत्म करके आएंगे और आप उसको अपने साथ आगे लेकर नहीं आएंगे। फिर जैसे ही आप बाहर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ रिफ्रेशिंग चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि ये खीरा। गर्मियों के टाइम में काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग लगता है और आपको अगर प्यास लग रही हो तो ऑब्वियस सी बात है कि खीरा इज द बेस्ट सोल्यूशन एवर इन केस आपको आगे पीछे पानी नहीं मिलता है। तो गर्मियों में खीरा काकड़ी खाना बिल्कुल मत भूलिए, इससे आप पूरी तरीके से हाइड्रेटेड रहेंगे। फिर जैसे ही हम वापस चलने लगे तो हमें यहाँ पे हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति दिखी, जिसके लिए हमें पीछे मुड़कर जाना था उस मंदिर की एंट्रेंस के लिए। बट क्योंकि कहा जाता है आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और ना ही जाना चाहिए, इसलिए हमने ऑप्ट किया कि हम सीधा सीधा चले जाएंगे वापस। अब हम बालाजी होकर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। आप भी अगर कभी आते हैं बालाजी तो सारी जगह घूम कर ही आखिर में आया करिए और उसके बाद सीधा अपने घर ही लौटा करिए। यह छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।